मेरा नाम विक्रम यादव है। मैं गांव खेड़ा झांझरौला का रहने वाला हूं और आज हम जो ये आपको वीडियो क्लिप दिखाएंगे, ये हमारे गांव के ऊपर जो पानी की समस्या है इसके ऊपर आधारित होगी। और इस वीडियो क्लिप को लेके हम अपने कुछ बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं और उनसे अपने इस पानी की समस्याओं का उदाहरण देके उनसे ये पूछना चाहते हैं वो इसके ऊपर क्या अपना विचार प्रकट करते हैं। तो आइए आज हम अपने सबसे पहले हमारे दादाजी दयानंद के पास चलते हैं। उन्होंने इसके बारे में क्या विचार दिए। समय से नहीं आ रहा, इसके क्या कुछ किया जाएगा अभी? इसको तो ये है जी, पानी ने टेप पर सरकार से कुछ अर्ज करी जाए, वही इसको हमारे ठीक कर सकते हैं। जब गर्मी का मौसम था जब तो 1:30 और 2 बजे छोड़ते थे, और जब अब सर्दी का मौसम आ गया तो 6 साढ़े 6 बजे छोड़ देते हैं। ठीक बात है। घर में जिस घर में एक ही महिला है, एक हो या उसका, दो हो, उसका वही समय तो बच्चों के स्कूल में तैयार करके भेजने का है, वही अपने पशुओं को न्यार फूस घेरने का है, दूध निकालने का है, और भी कोई काम है। और वही टाइम जो है वो पानी आने का है। पानी का कोई टाइम नहीं है, कभी 1 घंटा आ रहा है, कभी 2 घंटा आ रहा है। ये टाइम निकल गया तो उसके बाद में पानी के लिए इसके बारे में तो ऐसा ही हो सकता है जी, एक्शन से एससी से इसकी शिकायत करी जाए। जब गर्मी का मौसम था, जब झड़िया चलती थी, उस वक्त तो 1:30 और 2 बजे पानी छोड़ना, और जब अब ठंड पड़ती है सुबह 6 और साढ़े 6 बजे छोड़ देते हैं। साहब, आपके गांव में जो है ये समस्या है कि हर जगह पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ जी, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है जी, हमारे गांव की बसावट तो वो समतल नहीं है, ऊंची है। कई किसी गांव में, किसी गली में नीचा है, इसीलिए पानी हर घर में नहीं पहुंच सकता। उसके लिए क्या है कि हमें पाइप वो दबवा के, ठीक है जी, और टी पॉइंट लगा के पूरे घरों में पानी पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि गांव में एक जैसी बसावट ना होने के कारण क्या है, ऊंचा नीचा है, और जो पाइप जो हमारे गांव में दबाई हुई है वो एक लेवल में नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि पानी नहीं पहुंच पाता है। हाँ, दूसरी और क्या कारण हो सकता है वीरेंद्र जी? गांव की वजह से ही पानी में परेशानी है। पानी आता प्रेशर भी कम है, लीकेज भी ज़्यादा है, जगह जगह नालियाँ भी टूटी हुई है। ठीक बात है। जैसे वीरेंद्र जी बता रहे हैं कि पानी की नाली जो है वो लीक कर रही है, जिससे प्रेशर भी पूरा नहीं हो पाता है। दूसरी बात, लोग पानी भर करके ने और अपनी टूटी जो है वो खुली छोड़ देते हैं, उससे भी प्रेशर कट जाता है। ये भी एक कारण है कि जो है हर जगह पानी नहीं पहुंच पाता है। अगर हर आदमी अपनी जिम्मेवारी समझ करके काम करे, अपना पानी भरे, तो हर घर टूटी को बंद कर दे, तो हर जगह जो है वो पानी पहुंच सकता है। और कोई कारण हो सके? तीसरी समस्या ये है जी, जैसे कोई पानी का टाइम नहीं है तो लोग बाग जो टूटी है वो खुली रहती है, और कुछ ऐसे जहाँ पर झील है पानी अच्छा आता है वहाँ पर किचन गार्डन का इस्तेमाल करते हैं पानी, ठीक है जी। कि जैसे मैं हूँ या कोई भी है, मेरे पास पानी आता है तो हम किचन गार्डन बना लेते हैं, उसमें पानी जाहिर जाता है। और एक भाई ऐसा जिसके घर पानी पहुँचता ही नहीं है, पहुंचता ही नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना जी। तीसरी, अगर लाइट है तो जो झील में मकान है वो लाइट से पूरा पानी खींच लेते हैं और बाकी ऊंचाई वाले घर रह जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये भी है। ठीक बात है। कुछ तो पानी पीछे से ही प्रेशर कम आता है। दूसरी बात किचन गार्डन वाली हो गई, ये भी आप ठीक कह रहे हो। और कोई समस्या हो वीरेंद्र जी आप बताओ, इससे कैसे दूर किया जा सके? ये तो सब कोई प्रतिबंध लगाया जाए जिससे पानी को जो है नीचे वाली बस्ती की कुटिया जो है थोड़ी ऊंची की जाए, उससे भी अंदर की बस्ती में जो है पानी पहुंच सकता है जो ऊंचाई पर है। एक लेवल से पाइप नहीं दब रहे, तो बाहर वाली फिरने वाले जैसे झील की है उनकी टुटियाँ जो है ऊंची की जाए,
मतलब ये है कुल मिला करके ना कि सबसे पहले जो है जो गांव में सबसे ऊंची जगह है उस जगह पे पानी को पहुंचा करके और फिर जो है वो चारों तरफ झील में एक तो दूसरे दिया से जाए। नाली को कनेक्ट किया जाए तभी जो है ये समस्या दूर हो सके। मतलब जी बाकी सबसे तो- ऊंचाई वाले हिस्से पर टी पॉइंट बनाना चाहिए हम्म। जिससे कि पूरे गांव में पानी सप्लाई हो सके। इसके अलावा दूसरा ये है जैसे ये 2 गांव हैं तो एक गांव का एक बार में छोड़ दे, दूसरे गांव का वाल लगा करके लें और इसके बाद दूसरे गांव में छोड़ दे। 1-1 घंटे का 2-2 घंटे का जितना भी पानी आता है उसका बंटवारा करके और इस हिसाब से छोड़ा जाए तब भी पानी पहुंच सकता है। और जो पाइप वाटर सप्लाई की पाइप दबी वो बिल्कुल लेवल में होनी चाहिए एक जगह। हम्म। जहाँ पर ऊंचाई है वहाँ ऊपर और जहाँ ज़्यादा ऊंचाई है वहाँ नीचे झील में होनी चाहिए तभी पानी पहुँच सकता है। मामन जी ये बताओ कि अपने गांव में जो पानी का डिग बना है हाँ जी, इससे क्या पानी की समस्या दूर हो जाएगी? ये पानी की समस्या तो दूर जब होगी जब बिजली मिलेगी। हाँ जब हमारे गांव में बिजली नहीं आती ठीक टाइम पर ठीक बात है। तो वो कैसे समस्या हल हो सकती है? हाँ बिजली का क्या संबंध है इससे? बिजली से तो पानी चलेगा, बिना बिजली के बगैर पानी कैसे चलेगा? हाँ और जो सुबह शाम बच्चों का पढ़ने का टाइम होता है उस टाइम बिजली नहीं रहती। देखो बिजली डिग में तो पानी डायरेक्ट सप्लाई हो जाएगा हाँ लेकिन एक जब गांव का नंबर आएगा सप्लाई करने का तो वहाँ से तो जब मोटर रखी हुई है मोटर पानी भगाएगी प्रेशर से और मोटर जब चलेगी जब लाइट होगी लाइट होगी और लाइट का कोई टाइम ही नहीं है, रात में आए दिन में आए ना ना आए, है, तो इससे तो कोई विशेष बेनिफिट होने वाला नहीं नहीं है या और कुछ? नहीं जी, बिजली का भी कोई टाइम होना चाहिए ना जी। बिजली कभी तो रात के 1 बजे आ जाती है, कभी दोपहर आ जाती है। टाइम पर तो बिजली नहीं मिलती, कहीं तार टूटे पड़े हैं, कहीं टंकी खराब है, ठीक बात है, पुरानी लाइन है ये सब बेकार हुई पड़ी है। बेकार हुई पड़ी है, ना तो इतना लोड ले पा रही है, ये कुछ भी नहीं है। तो डिग बनने का तो फायदा जब ही हो सके है जबकि टाइम लाइट पर आए। लाइट आए। हाँ बगैर लाइट के कुछ नहीं। हाँ। हाँ बदलू जी आप बताओ, आपका क्या विचार है डिग के लिए? डिग कामयाब होएगा या नहीं होएगा? अगर साहब बगैर बिजली कैसे कामयाब होगा? बिजली नहीं आएगी तो उसमें पानी कैसे निकलेगा? और कोई समाधान हो सकता है? और क्या समाधान हो क्यों, सकता है? सरकार अगर चाहे तो अपना जनरेटर रख सकती है। सरकार के तो लंबे हाथ हैं, वो तो कुछ भी कर सकती है, पर करे तो नहीं। देखो सवाल पानी पीने के लिए है, हाँ अगर मेन लाइन नहीं आई तो सरकार जनरेटर भी रख सकती है। हाँ, जनरेटर रख सकती है। रख सकती है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ तो फिर इसमें तो करेंगे जब होगी। देखो जी, जब हम गांव के सब एक संगठन में हो करके और तब हम कोई कोशिश करेंगे तभी तो सरकार जनरेटर देगी। तो हाँ। गांव में भी इकट्ठे होकर पंचायत करके और आगे अफसरों के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे तभी तो कोई बात होगी ना। बिल्कुल बात सही बात है कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब हाँ। तक कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ हल नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल क्लियर है ये। इंस्पेक्टर साहब, अपने गांव में पानी आता है और उसकी बर्बादी ज़्यादा होती है, उसका क्या क्या कारण है और इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं? देखो जी, उसका तो कारण ये है, सबसे पहले हर इंसान ने अपने जो नलके हैं, नलकूप है, उनके टूटी लगानी चाहिए। पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे लोग इधर उधर प्लाटों में पानी इस्तेमाल करते हैं उसको रोकना चाहिए। यानी पानी की इतनी किल्लत है कि बारिश नहीं हो रही है, और पानी मतलब क्या नाम, हम उसको वेस्टेज करेंगे तो मतलब पानी की पूर्ति नहीं होगी। देखो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये है कि अपने यहाँ ज़मीन का पानी भी खारा है, पेड़ पौधे के लिए भी मीठा पानी चाहिए, और छोटा मोटा अगर किचन गार्डन बन जाता है तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है जी। उसके लिए कारण और भी हो सकता है, जैसे हम पानी भरते हैं उस समय गड्ढा खोद दें, उस गड्ढे में वो पानी जाएगा और उस गड्ढा के पानी को इस्तेमाल करें। वो दरख्तों को डालने के लिए उस गड्ढे का पानी इस्तेमाल करें। एक तो जब पानी भरते हैं तो वो पानी फालतू है, वो गड्ढे में जाएगा। नहीं, गड्ढे में तो जैसे नहाए धोएंगे या वो भी जाएगा। वो तो नालियों में जाएगा पानी, वो तो उससे तो साबुन के पानी से तो कोई नहीं, जैसे मतलब जैसे नलकूप है,
वहाँ भी पानी बेस्ट होता है, बर्तन रखते हैं वहाँ पानी बेस्ट होता है, तो उसके पास एक ऐसा गड्ढा कर दे ताकि वो नाली के बजाय उस गड्ढे में चला जाए और उस पानी को अपने यूज करें दरख्त। देखो जी, पेड़ों के लिए पानी, जैसे हम सब्जी धोते हैं या कुछ धोते हैं, वो पानी पेड़ों में यूज करना चाहिए। हाँ, उसको भी नहीं, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी के लिए हमारे जो पाइप लाइन है वो ठीक नहीं है, लीकेज है जगह जगह और वो पानी बर्बाद होता है। दूसरा पॉइंट है, कभी तो आधा घंटा छोड़ते हैं, कभी 2 घंटे छोड़ते, 2 घंटे पानी छोड़ेंगे बर्बाद होगा, वो यूज नहीं कर सकते उसको हम पानी को। एक बात है साहब, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते लोग, ये सरकार समझवा सकती है इस जिम्मेवारी को। इन यहाँ एक बीघा, आधा बीघा ज्वारी कनाल, कोई ज्वार बो रहा है, हाँ, कोई ठीक ट्रेई बात बो रहा है, है, कोई हाँ। कासनी बो रहा है, तो इसको, इस काम को तो ना तो पंचायत कर सकती, ना गांव के लोग कर सकते, इसको तो सरकार ही कर सकती है। हाँ, सरकार- अगर जो सरकार अपनी जिम्मेवारी इसको समझे तो गांव के लोग उनके साथ होंगे और इसको बंद कराया जाए। जहाँ कासनी बोलते हैं वहाँ क्यों नलकूपा लगाया जाए, क्या जरूरत है की? बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात तो है। उसकी जिम्मेवारी तो सरकार की है, हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है। हमारे नहीं, कहने से सरकार कोई की क्या बात नहीं। जिम्मेवारी तो अपनी इंडिविजुअल भी तो बनती है ना। मैंने जिम्मेदारी तो तो जी देखा है हमारी कि एक बनती आदमी है। को तो पानी नहीं यदि मिल रहा हम है। अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो काम चलता नहीं है। सरकार जिम्मेदारी थोड़ी है, अगर वो किसी चीज को करती है तो वो हमारी पब्लिक का काम है। पब्लिक का काम है। मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप इस नलके को बंद करो, या कासनी की बोई आपने, आप तो रोड में खड़े हो जाओगा, मैं तो बोऊंगा, तो कौन है रोकने वाला? तो उसने चाहिए नहीं ना, उसने तो नहीं चाहिए, नहीं, वो उसने- तो उस बात ने मानते तो बहुत ही कोई नहीं। हाँ तो उसने मान जाना चाहिए। जरा बोलो जी, नहीं मान रहा तो फिर उसका हाँ तो यही तो फिर गलती फिर हमारे उसको- अंदर, हम तो उसका उसको उपाय तो सरकार ही करेगी, हम तो नहीं कर सकते। सरकार करेगी, लेकिन हमारा भी फर्ज है कि अगर आप सही बात कहते हो तो मेरा उसको मानना जरूरी है। देखो जी, ये भी तो है ना, सही बात है, सब मानने कोई वाला सब कंट्रोल तो थोड़ी है होता नहीं। एक आदमी ने जो है 4-4, 5-5 कनेक्शन अपने आप मर्जी से कर रखे हैं। सरकार के आदेश है जो है फाइल तैयार करो और अपना भरवाओ। अब गवर्नमेंट तो कोई आगे आ ही नहीं रही है, ना कोई मीटर ले रही है, ना दे रही है, ना कुछ है। कुछ भी नहीं कर रहा जब कंट्रोल करेगी जहाँ जी करो तो आप हर- फोड़ो और अपने भर लो। हाँ तो वो गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना चाहिए इस हाँ, चीज वो का, सरकार ने और फिर करना गवर्नमेंट भी चाहिए। कंट्रोल करे। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी, हमने भी ये सोचे भी हमारी चीज है। हम अपनी जो- जिम्मेवारी कोई नहीं समझा जी, मान लो इस बात में, ना कोई किसी का कहना था मानता। फिर वो गलती है ना जी, हमारी गलती एक है। जनानी ये आप जाकर किसी से कह के देख लो, मरी देर बेइज्जती करके खड़ी कर हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या, अगर हमारी पाइपलाइन मारापुर से अलग हो जाए ना, तो भी हमारे पानी आ सकता है गाँव में। पानी तो साहब ईद तो पूर्ति हो सकती है अगर बिजली सही टाइम पे छोड़ दे हाँ। और इन पे ये बिल्कुल। छुट्टी लग जाए। और ये जो इनमें पलेज कर रहे हैं लोग, हमारे ही भाई या मैं ही लगा हाँ लो, जी। कोई भी हैगा, वो बंद करा दे जाओ, पूरे गांव में छूट की पूर्ति हो। पानी कमी नहीं है, अब कमी नहीं है। पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन लेकिन- इस्तेमाल करने में गड़बड़ है। कमी सरकार बस की वो इस्तेमाल इस्तेमाल ही ठीक ढंग दुरुस्त से नहीं नहीं किया करा जा रहा। फिर सही उसके तरीके बाद से इस्तेमाल नहीं हो फिर रहा। उसके बाद जिम्मेदारी भी नहीं समझते, उसमें एनीबॉडी मैं भी आ गया, सभी मैं भी आ गए करता हूँ, उसमें। दूसरा भी करता है, उसको देखो तो तीसरा भी करता है। तो ऐसे धंधा है जी, इस धंधे को मतलब हम ही सुलझा सकते हैं, कह के भाई ये गलत काम, तो Using गलत the- काम को मतलब गलत ही समझना चाहिए कि भाई ये मैं कर रहा हूँ, ये गलत है। हाँ। गवर्नमेंट का भी काम है। हाँ। उनका चालान करो, हाँ। उन पर फाइन करो, अपने रुक जाएगा। चेकिंग करो आकर के। भाई कनेक्शन हाँ, पानी लगाए, बर्बाद मीटर हो रहा है, वो तो लगावे, मीटर वो लगेगा, तो हर गवर्नमेंट घर का में काम है। मीटर जब लगेगा, मीटर तो वो खुद लगेगा ही जो है संभाल करके पानी का इस्तेमाल करेगा। तो आप करेगा, बस। जब उसका बिल आएगा, बिल आएगा तो वो काशनी की यूनिट पूरी भी निकलेगी, खत्म हो जाएगी, तो अलग भी नहीं तो हुएगा, मीटर बताएगा वो तो। और सही तरीके से पानी का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल ठीक बात। तो हर इंसान का काम ये है कि क्या नाम है, अपनी जिम्मेदारी समझ चलो, रखना ठीक है। काम अपने जो वाटर सप्लाई का जो पानी आ रहा है, हाँ जी, ये गंदा आवे, कभी कभी क्या है, इससे गांव में अनेक किस्म की बीमारियां हो रही है, जैसे चर्म रोग है, पीलिया है, और आप ये सुन रहे होंगे, देखो गांव में अभी पथरी का रोग जो है ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले ऐसी समस्या नहीं थी, लेकिन जब से ये सप्लाई का पानी आने लगा है, तब से ये बीमारी, कई बीमारियां, हाँ, तो इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, और सरकार हमारी इसमें क्या मदद कर सकती है? सरकार हमारे लिए मशीन, मतलब फिल्टर वाली मशीन लगाए जहाँ से पानी चल रहा है सप्लाई के लिए, उससे शुद्ध पानी मिलेगा, तो इन रोगों की शिकायत नहीं मिलेगी।
ठीक बात है। अभी जैसे अपने यहाँ वाटर सप्लाई का पानी जो फिल्टर होकर के आ रहा है, ये तो वैसे मोटे तौर पे फिल्टर आ रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, रोड़ी गेर दिया, कंक्रीट गेर दिया और उससे फिल्टर होकर के आ रहा है। कंप्लीटली नहीं होता ना ना। जो फिल्टर होना चाहिए वो नहीं है। तो दूसरी, नहर में भी नहर, कोई गंदगी आती है। गोबर है, पेशाब कपड़े है, धोते हैं, मार ये लौटते हैं सब जो है ना, इस तरह की ये सब आ रही हैं। तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार हमारे लिए ये मतलब ये फिल्टर मशीन लगाए, जहाँ से पानी हमारे लिए सप्लाई होता है वहाँ पे, तो उससे बहुत पानी साफ शुद्ध आएगा हमारे, और ये बीमारियाँ बहुत कम पैदा होंगी। ठीक है, वैसे भी हम अपने घर में भी फिल्टर लगा सकते हैं। अपने घर में पेट फिल्टर के लगा दर्द सकते है या कुछ है, पानी को उबाल के इस्तेमाल करें। नहाने के लिए चर्म रोग हो रहा है तो उसके लिए भी कोई ना नीम के कोई जो पत्ते है वगैरह। अपना, हाँ, कुछ देसी अपना कुछ जो जितना भी वो कोई भी सिस्टम, सेफ्टी प्रिकॉशन जो भी अपना सके वो हमने करना चाहिए। ठीक है। ऐसा सरकार ने हमारे यहाँ पर पानी के अंदर लाल दवाई वगैरह डालनी चाहिए, दवाई डालने से मतलब कीटाणु खत्म होंगे। ठीक है जी। या और भी कई सरकार ने समय समय पर जांच करनी चाहिए, जांच पानी करनी की। चाहिए, कई प्रकार की तकनीकें वे लागू करनी चाहिए। बिल्कुल। नहीं जी। हाँ जी। सरकार के सामने हम अपनी शिकायतें रखेंगे। रमेश जी, अपने गांव में जो वाटर सप्लाई का पानी आता है और लेकिन जिस दिन नहीं आया उस दिन क्या समस्या है? सारी समस्या जी, यहाँ खारा पानी है और उसमें पशु भी नहीं पी सकते, तो उससे भारी समस्या पशुओं के लिए। पीने के लिए इधर उधर से ले आकर कर भी ले, और पशुओं के लिए तो भारी काम हो जाए। हाँ, ठीक बात है। ज़मीन का पानी खारा है और इंसान तो पानी पी भी लेगा, उसको तो 1 गिलास 2 गिलास चाहिए, लेकिन पशु को आदत पड़ने के बाद में क्या है कि पशु जो है वो खारा पानी की तरफ देखते भी नहीं। नहा तो सकते हैं लेकिन अगर 2 दिन पानी नहीं आया तो पी नहीं सकते। समस्या ही समस्या। समस्या। तो इससे सरकार हमको क्या कर सकती है, हमको क्या मदद चाहिए सरकार से? सरकार से पानी की मदद चाहिए, वाटर सप्लाई टाइम पर दे। वाटर सप्लाई टाइम से दे। इसके अलावा ब्लॉक से कोई ना कोई जो है वाटर टैंकर का बंदोबस्त किया जाए। अगर ये प्राइवेट टैंकर वाले जो हैं वो पानी ला रहे हैं तो वो सप्लाई करे, मतलब टाइम पर ना। हम 5 रुपये का 5 रुपये का एक मटका ले रहे हैं उससे, तो अगर हमारा टैंक बनाते तो हम तो पी लेंगे, पशु कहाँ से पिए? हाँ, पशु खारा पानी पी नहीं सकते, तो इसलिए ब्लॉक वालों ने भी हमारी समस्या हल करनी चाहिए। ब्लॉक से टैंकर आना चाहिए बराबर जो है। क्या 5 रुपये का जो मटका लेकर पिलावे हैं, हाँ, इससे ये समस्या हमारी हल हो जाए और बिल्कुल। हमने आ जाओ। तो ये है जी, ऐसा है, खारे पानी इसमें पशु तो पी नहीं सकते, और इस पानी को हम जो टैंक से ले आए तो 5 रुपये का मटका मिलता है, तो वो हमने महंगा पड़ा। इसलिए ब्लॉक या गवर्नमेंट हमारे लिए कोई सुविधा है, टैंक वैंक भेजे ब्लॉक वाले, तो पशुओं के लिए पानी, हमारे लिए पानी, तो हमारी समस्या हल हो जाए। और वाटर सप्लाई ना आने जो पर गांव में तालाब है वो भी सूखा पड़ा है, सूखा क्यों? पड़ा है। बारिश तो हो नहीं रही है, हाँ। हैं? तो मतलब पशुओं को भारी किल्लत आएगी। हाँ, इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ जो है हमारे लिए करना हमारे ही लिए पड़ेगा। करना चाहिए। और कोई क्या? पूरा तुम भी तो पॉइंट बता भाई। पूरा बोल। हाँ, बोलिए, आप बताओ। पानी अगर नहीं आ रहा है सप्लाई का तो और कैसे कैसे पूर्ति करेंगे हम? हमने नज़दीक कोई नलका हो, ये तो खारा पानी है, ठीक है, इससे कपड़ा धो सका, डांगर नुआ भी सका, तो डांगर पी तो नहीं सका ना उस खारा पानी ने। ना खारा पानी में बिल्कुल ना पीए। नहीं पी, मंदिर में है, मंदिर में एक नलका है, उसका पीने योग्य पानी है, तो वहाँ वैसे लेन लग जाए। वहाँ पूर्ति नहीं कह रहा, वैसे ही तालाब हमारा सूख के पड़ा है, इसमें कोई पानी की व्यवस्था है नहीं। ऐसे रोड में हमारे सूख पड़े हैं। लोकदल के उपाध्यक्ष हैं जिला के। हमारे गांव में अगर वाटर सप्लाई नहीं आती है तो आदमी तो क्या करता है कि भाई ठीक है, कहीं किसी का हेडपम्प मिठा है वहाँ से पानी ले आएगा, या ब्लॉक से अगर बंदोबस्त सरकार कर देती है तो वहाँ से वाटर टैंकर आ जाएगा और पीने का काम चल जाएगा। ब्लॉक भी अगर कोई काम नहीं करता है, वाटर टैंकर नहीं भेजता है, तो अपने पर्सनल लोगों के वाटर टैंकर हैं और वो भर करके लाते हैं और उनसे 5 रुपये में 1 मटका जो है वो हम पानी पीने के लिए लेते हैं। इसके अलावा उससे ही काम नहीं चलता है। अब पशु कहाँ जाएंगे?
क्योंकि पशु जो है वो खारा पानी पीते नहीं हैं। तालाब में अगर ले जाते हैं, तालाब हमारे गांव में जो है 2 तालाब है, दोनों सूखे पड़े हैं। इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? इसके लिए बाबू जी, इसके लिए हमारे गांव में 2 किलोमीटर दूर लगभग नहर जाती है, और अगर हम चाहे तो वहाँ से पाइपलाइन दबा के और अपना पानी का इंतजाम कर सकते हैं, हमारे मवेशी अच्छा दूध दे। और उसके लिए अगर सरकार, देखो हमारे चाहने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, हमारे और आपके चाहने से काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए इसके लिए हम क्या करें, हमको ठोस कदम क्या उठाना पड़ेगा? इसके लिए तो सरकार से सहायता ली जाएगी। सरकार से सहायता भी तो तभी ले सकते हैं जब गांव का संगठन मजबूत होगा, गांव की मजबूत होगा। पंचायत ये मजबूत तो है। होगी, गांव के बुजुर्ग मजबूत होंगे, तभी जो है हमको कोई ना कोई मदद मिल सकती है सरकार से। हाँ जी। तो अगर ऐसा भी मिलकर हम करेंगे तो फिर अगर पंचायत ग्राम पंचायत चाहेगी तो फिर ऐसा हम कर सकते हैं, जैसे अपना वहाँ से 2 किलोमीटर दूर से वो पाइपलाइन मिलकर जा सकते हैं, और फिर अपना उसे पानी का इंतजाम हो जाएगा। हाँ, पानी अगर नहर से आ जाता है और तालाब भर जाता है तो उससे क्या है कि उसके पहाड़ के ऊपर 1-2 हैंडपंप भी अगर लग जाते हैं तो पानी मीठा हो उसका जाएगा, पानी भी मीठा हो जाएगा, और और पशु मवेशी भी जो है वो आराम से पानी पी सकते पी सकते हैं। और यहाँ पर जो पानी का नीचे का वो पानी खारा है, और उससे फर्क पड़ जाएगा, वाटर लेवल में फर्क पड़ेगा और पानी के बदलाव आ जाएगा। जो अभी आपने इस वीडियो क्लिप में देखी, हमारे गांव खेड़ा झांझरोला की आधारभूत समस्याएं थी, और हम इस वीडियो क्लिप को आगे पब्लिक हेल्थ गवर्नमेंट के पास लेके जाएंगे। देखते हैं वो हमारे गांव की इस पानी की समस्या को कितना समाधान कर पाते हैं। कृपया करके गाँववासियों से यह निवेदन किया जाता है कि वो इस समस्या को सुधारने के लिए और इस कार्य में भाग लेने के लिए एकजुट होकर हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।